बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ आपकी बहुत रिक्वेस्ट पर अखरोटी सोन हलवे की रेसिपी को लेकर, जिसको तैयार करते वक्त जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये बनने वाला है और बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा जब आप इसको बनाएंगे। और आज मैं आपको सिर्फ 1 किलो दूध से ये हलवा बनाना बताऊंगी और ये तकरीबन 1 किलो के करीब तर ये हलवा आप अपने घर पर ही हासिल कर लेंगे। आपको कहीं से मंगवाने की और ऑनलाइन मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, तो मेरे साथ ही रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले आप एक हैवी बॉटम कढ़ाई ले लेंगे। आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, दूसरी एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसमें ये सोन हलवा जो बनाने के लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक तो ये अंगूरी, जिसको समनक भी कहते हैं, ये गंदम से बनाई जाती है और इसको सब्ज़ आटा भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी स्टोर से या पंसारी की दुकान से या मिठाई वाली दुकान से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है उसका यूज़ किया और हाफ़ कप ही मैंने मैदे का यूज़ किया है। अब 1 किलो पानी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले हम थोड़ा-थोड़ा पानी लेके इसको अच्छा सा पेस्ट, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं उसी 1 किलो पानी में से थोड़ा-थोड़ा पानी लेते हुए इसकी गुठली को ख़त्म करूँगी और बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये जो समनक अंगूरी की रेसिपी जो है मैं अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब बाकी बचा सारा पानी जो वो 1 किलो में से हमने यूज़ किया, बाकी बचा सारा ही इसमें डाल देंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पे फुल फैट 1 किलो दूध का भी यूज़ कर रही हूँ। खालिस दूध आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी मिले तो आप दूसरे दूध से भी इस हलवे को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइट ऑफ हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमारे दूध को भी जो है उबाल आ चुका है। तो आपने याद रखना है कि आपने इसमें चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि हमने इसमें समनक अंगूरी का आटा और मैदा भी डाला हुआ है, तो वो नीचे जाके तले पे बैठ जाएगा और जल जाएगा। तो इसलिए चम्मच को मुसलसल आपने चलाते रहना है। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ले लिया था विनीगर, मैंने 2 टेबल स्पून विनीगर लेके उसमें पानी डाल के एक हाफ़ कप मैंने ये पानी बना के रख लिया हुआ था। आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं, लीमू में अभी आप पानी डाल के हाफ़ कप उसका भी बना कर रख सकते हैं। और इसी तरह उबलते हुए दूध में मैंने उसको डाला है और साथ में हल्का आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इसको मैंने इस दूध को फाड़ लिया है। यानी कि इसका छेना जो है वो हमने अलग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम था, मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे उबल रहा है। तो अभी जब इस तरीके से दूध आपका फट जाए और इस तरीके से वो जितना भी आटा था, अंगूरी आटा था, जो भी था वो सब इकट्ठा होकर ऊपर आ चुके हैं, अब नीचे पानी है, तो वो खुश्क हो जाएगा। फिर आप गाहे-बगाहे इसको चम्मच चलाते रहें साथ के साथ और अपने काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़र्दा कलर मेरे पास नहीं था, तो लेमन कलर था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा वो डाल दिया। अगर आपके पास ज़र्दा हो तो वो ज़रूर डालिएगा, लेमन कलर नहीं डालिएगा। ज़र्दा कलर डालेंगे तो आपको कोई भी कलर दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो घी के डाल दिए हैं। अच्छा, अब साथ ही इसके लिए जो दूसरी चीज़ अहम होती है वो होता है लिक्विड ग्लूकोज़, जो इसमें तार पैदा करता है, एक च्युइनेस पैदा करता है। तो वो उसके लिए वो भी मैं घर में ही तैयार करूँगी। तो आप चाहें तो उसको आप भी बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं उसको घर पर ही तैयार करूँगी। मैंने क्या किया है, मैंने 2 कप चीनी के ले लिए और 1 कप पानी का डाला है। उसको पिघल जाने के बाद चीनी के पिघल जाने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस का, या अगर आपके पास टमाटरी है तो वो 1/4 टीस्पून आप डाल दें। जब जैसे ही चीनी जो पिघल जाए और इस तरीके से बबल आने शुरू हो जाए, तो आप ठंडा पानी ले लें और उसमें इस तरीके से इसको चेक करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसको डाला ठंडे पानी में, तो यहाँ पे ये जो है फैल गया है। तो अभी हमारा जो लिक्विड ग्लूकोज़ है वो भी रेडी नहीं हुआ। यहाँ से मुझे ये पता चला, ये देखिए मैं इसको इस तरीके से उँगली से हिलाकर देखूँगी तो ये एक गोली सी नहीं बनेगी, तो ना ही मेरे ये हाथ में आएगा। तो अभी हम इसको पकने देंगे और ये इसके नीचे जो फ्लेम है वो आपने मीडियम ही रखना है। मीडियम लो रखेंगे आप, ठीक है? इसी तरह पकाते जाएँगे और चम्मच को हम लगातार इसमें चलाते जाएँगे। अब दूसरी दफ़ा मैं चेक करने वाली हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो को फ़ास्ट भी नहीं किया हुआ। तो अभी भी फ्लेम जो है वो चल रहा है और मैंने इसको पानी में डाल के चेक कर लिया। अभी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी जो हमारी जो ये लिक्विड ग्लूकोज़ है वो पकने का प्रोसेस उसका शुरू मतलब जारी है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये इकट्ठा तो हो रहा है लेकिन मेरे हाथ से फिसल रहा है। तो अभी फिर पानी जो है वो और पक रहा है, यहाँ पे चीनी जो हमारी और पक रही है। तो अभी इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्लेम को मैंने ऑफ नहीं किया था। तो अभी आपको चेक करवाती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ये आप देख सकते हैं, ये इजीली मैं इसको पकड़ पा रही हूँ, ये नीचे नहीं गिर रहा। और इसको हम अब जो है घुमाकर भी देखेंगे ये गोला सा बन रहा है कि नहीं, तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि अभी ये गर्म भी है। जैसे ये ठंडा होगा तो और थोड़ा-सा ये थिकनेस इसकी जो है ना वो अच्छी वाली हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये साथ के साथ मैं जब चेक कर रही थी तो अभी तक मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया था, तो वो साथ में और भी पक रहा था। तो मतलब इससे और भी ज़्यादा ये अच्छा हो जाएगा। तो अभी इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए अभी इसको मैं इस तरीके से करके देख रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो चुकी है या कि नहीं। तो क्योंकि अभी वो पक रहा है तो ये इससे भी ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जैसी कि हमें चाहिए वैसी हो जाएगी। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा जूँ ही हो जाएगा तो इसकी बहुत ही अच्छी सी ये ग्लूकोज़ की शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसी फ्राई पैन में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और मैंने हाथ को थोड़ा-सा गीला किया और ये बहुत ही ईज़िली मैं इसको यहाँ से निकाल पा रही हूँ। तो अब ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये कितना तकरीबन आप इसको कह सकते हैं 250 ग्राम या उससे थोड़ा-सा कम है ये। तो अगर आप दूसरा बाज़ार से लेते हैं तो वो आप 250 ग्राम इसमें डाल दें ईज़िली और थोड़ी-सी चीनी भी उसमें डाल दें क्योंकि वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो मैं क्योंकि मैंने चीनी से इसको बनाया है, तो मैं इसमें अब एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालूँगी। तो इसी में मैं इसको पकाऊँगी। तो चम्मच जो है वो आपने बहुत स्लोली इसमें चलाना है क्योंकि जो हमने दूध इसमें फाड़ा है, उसकी गुठलियाँ जो बनी हैं, उसका जो दाना बना है वो हमने इसको ख़त्म नहीं करना। उसकी वजह कि आपने देखा है कि जब ये जो सोन हलवा होता है इसमें एक दाना-सा जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो उसको हमने तोड़ना नहीं। चम्मच को बहुत पूरे पकाने में आपने बहुत स्लो चलाना है। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर जब आ गया था तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो यहाँ पे ये ठंडा है इस टाइम पे आप इसको देख सकते हैं ना, ये जम गया हुआ ये देखिए। तो अभी मैं इसके नीचे फिर से फ्लेम जो है वो अ, ऑन करूँगी और मीडियम रखूँगी फ्लेम इस टाइम पे। तो जो पानी को खुश्क करने का जो दरानिया था उसमें मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई भी रखा हुआ था और बीच-बीच में मैं चम्मच को चलाती जा रही थी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ज़र्दा कलर नहीं था, येलो था। तो अगर ज़र्दा होता तो इसमें मुझे ये नहीं डालना पड़ना था, इसका बहुत ही अच्छा कलर हो जाना था। तो अभी मैं इस यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून पहले कोको पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून मैं अब डाल रही हूँ। तो ये टोटल 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छा बाज़ार जैसा कलर देने के लिए अगर आपके पास ज़र्दा कलर होगा, तो आपको बिल्कुल भी कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से ये देखें बहुत स्लोली मैं यहाँ पे इसको इसका जो रहता हुआ थोड़ा-सा पानी है उसको खुश्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप इसका दाना भी देख सकते हैं। चम्मच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाना। अगर आप चम्मच को तेज़ चलाएँगे तो ये एक हलवा टाइप बन जाएगा, इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको पकाने के लिए। जब भी चम्मच चलाएँ बहुत स्लोली चलाएँ और बहुत ध्यान से चलाएँ कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच को चला रही हूँ, वैसे ही चलाना है आपने, ताकि दाना जो बना हुआ है छेने का वो फटे और जो है वो मुलायम ना हो। तो ये देखिए मैं आपको इसको यहाँ पे दाना चेक करवा देती हूँ। देखिए बारीक-बारीक सा भी दाना जो बना रहा है क्योंकि मैंने इसको बड़ी एहतियात से बनाया है और चिपचिपाहट भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ गई है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अखरोटी हलवा, तो मैं यहाँ पे ये कुछ मेरे पास टूटे हुए अखरोट थे वो मैंने इसमें डाल दिए और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 से 6 मैंने इलायची ले ली थी उसका इस तरीके से कूट के मैंने पाउडर बना लिया, ये भी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून अब ये देखें देसी घी का भी डाल रही हूँ इस पॉइंट पर। अगर आप के पास पिघला हुआ है तो आप मतलब ऐसे भी इसको फ्लेम ऑन नहीं करें तो आपका मिक्स हो जाएगा, हो तो ये अब भी जाएगा क्योंकि हलवा गरम ही है हमारा। लेकिन मैंने हल्का-सा लो सा जो है ना वो ऑन कर दिया था ताकि ये जो घी मैंने डाला ये पिघल जाए और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा ठंडा किया मैंने। अभी यहाँ पे नीम गरम सा है। अब यहाँ पे देखें घर पे ही पड़ा हुआ था 1 डिब्बा सोन हलवे का पुराना, उसमें मैंने ये लगा दिया है क्या कहते हैं इसको पेपर को और साफ-सुथरा करके। तो अब इसको मैं देखें यहाँ पे आपको पैक करके भी ये डाल कर दिखाऊँगी और हम इसका वेट भी करेंगे कि ये कितना बना है। जो मैंने 1 किलो दूध से बनाया है और इसमें मैंने आधा कप अंगूरी का और आधा कप मैदे का डाला है और लिक्विड ग्लूकोज़ भी हमने घर में ही तैयार कर लिया। अब इसको हम अखरोटी हलवा बना रहे हैं तो अखरोट से ही इसको गार्निश करेंगे। तो ऊपर थोड़ी-सी बादाम भी मैंने इस तरीके से कट कर लिए थे, उनको भी गार्निश कर देंगे, बहुत ही प्यारा लगता है। कोई आपको इमेजिन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है या कि मँगवाया है। तो इसी पेपर को हम ऊपर भी इसके लगा देंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक बन जाएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो अभी मैं इसको आपको दिखाऊँगी, आप देखिए इसका दाना देखिए, एक-एक आपको दाना इसका नज़र आएगा और खाने में ये इंतहा से ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अभी मैं इसका आपको वेट करके भी बताती हूँ, ये कितना टोटल बना है। 1 किलो दूध से। तो ये देखें इस तरह की आप कोई भी स्केल मशीन ले लें और इसके ऊपर हम रखते हैं।
तो यहाँ पे रोशनी पड़ी थी इसलिए नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ। तो ये देखें 778 इसका वेट है। तो माशाल्लाह ये 1 किलो के करीब बना है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी भी ये बना था। मैंने कोशिश की है कि आपको इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैंने डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।